जय ज्योतिष जय दिल्ली जय भारत संकल्पना के साथ करोल बाग दिल्ली में मैं विजय विद्रोही विशेष रिपोर्ट के साथ एस्ट्रो अरुणा जैन द्वारा ऐसा ज्योतिष महाकुंभ, जहां ज्योतिष क्षेत्र के भारत के एक से एक दिग्गज जाने माने प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य के सानिध्य में लगा महाकुंभ 2023। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर की प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य लेडी सिंघम एस्ट्रो अरुणा जैन, जो समय समय पर ज्वलंत ज्योतिषीय मुद्दों पर सेमिनार का आयोजन करती रहती हैं, उसी बैनर और उसी सोच और चिंतन के तहत इस बार भी दरिद्र योग को धन योग में कैसे बदला जाए, इस विषय पर महारोचक सेमिनार परम पूज्य अनिल वत्स जी, आइफा के चेयरपर्सन अरुण बंसल जी और वास्तुविद डॉक्टर नवदीप सेठी, केपी एस्ट्रोलॉजर आलोक गौतम जी और अंक ज्योतिष के विशेषज्ञ पंडित ब्रजभूषण शर्मा के साथ साथ अरुणा जैन का महासंगम ने सभी आए ज्योतिषाचार्यों को कहीं न कहीं मार्गदर्शन दिया, आलोकित किया। आवश्यक है और ये श्राद्ध पक्ष जो है ये हमें पितृ शांति कराने का एक मौका अवसर प्रदान करता है। इसमें हमें बहुत सिंपल है, जल से तर्पण करना चाहिए। जितने भी हमारे नाना नानी, दादा दादी, बाबा दादी और जितने माता पिता जो हमारे गए हुए हैं, जो अचानक किसी की डेथ हो जाती है, उनका भी तो सबका हमें तर्पण आदि करना चाहिए और इससे हमारे बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृदोष से जो मुख्य प्रॉब्लम है, जैसे किसी घर में शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो रहे तो लड़कियाँ हुए जा रही हैं। हमारे जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पे लोन चढ़ जाते हैं, लोन उतर नहीं पाते हैं, हमारी कमाई बिल्कुल कहीं ना कहीं चली जाती है, कमाई हो भी रही है तो पता नहीं चलती कहाँ चली गई, और या कमाई नहीं हो पाती, हमारे बिजनेस लॉस में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कष्ट है, उन कष्टों का निवारण एक बहुत अच्छा उपाय जो है वो पितृ शांति है। तो इसके लिए ये किया जाता है और इसके उपाय इसमें बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है पितृ शांति में आपको। और इसके अलावा पितृ शांति के लिए गीता का पाठ भी किया जाता है और पितृ के मंत्र हैं, उनके मंत्रों का जाप करा जा सकता है। कंडों को जलाकर उसके ऊपर खीर से आहुति देकर और उसके ऊपर जल छिड़ककर उससे भी इससे तर्पण वगैरह किया जाता है जी। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार से हमें ये शांति। किसी ऐसे जर्नी से पैसा कमाए, जैसे जुआ खेल के, सट्टा खेल के, शेयर मार्केट में, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जो पैसा उनकी जेब में है वो भी चला जाता है, क्योंकि जुए सट्टे से पैसा कभी नहीं कमाया जा सकता। हम उनकी कुंडली देखकर उनके ऐसे योगों को देखते हैं कि वो किस रास्ते से पैसा कमाएं तो उनकी अच्छी कमाई होगी। अगर कोई बच्चा शेयर सट्टे में जा रहा है तो हम उनको बोलते हैं आप डिज़ाइनिंग में जाइए, क्रिएटिव फील्ड में जाइए। वो कुछ डिज़ाइन करते हैं, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे क्रिएटिविटी झलकती है, क्योंकि जो जुआ खेलता है उसमें दिमाग तो बहुत होगा। तो अपने दिमाग को जुआ ना खेल करके किसी ऐसी विधा में लगाया जाए जिससे उनकी इनकम स्टार्ट होगी। और जब हम उनको ऐसे आइडियाज़ बताते हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो बहुत पैसा कमाते हैं, नेम फेम कमाते हैं। तो कुंडली देखकर हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि दरिद्र योग को धन योग में कैसे पलटा जाए जी। या बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही या बहुओं के बच्चे नहीं हो रहे, परिवार में तलाक की स्थिति बन गई है, तब ये पितृदोष दिखाई देता है। कितना मर्जी कमा लो, घर में बरकत नहीं होती, या घर में जगह जगह पीपल के छत के किनारे, नालियों के किनारे पीपल के पेड़ उगाते हैं तो वही पितृदोष उससे दिखाई देता है। या घर में छत पे क्रैक्स आ जाए, दीवारों में क्रैक्स आ जाए, घर में नल और नालियाँ टपकने लगे या बंद हो जाए तो भी पितृदोष दिखाई देता है। घर की कोई कन्या है वो अपने ससुराल में दुखी है, या जो बेटे बहू हैं उनके काम में तरक्की नहीं हो रही, उनके संतान नहीं हो रही, तो इस तरीके से हम पितृदोष को देखते हैं और उनके बहुत सारे निवारण होते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस तरीके की परेशानी होगी आपको उसी तरीके की रेमेडी दी जाएगी जिससे आप इन ऋणों से मुक्त हो सकें।
जी, हर महीने की अमावस्या को आप ये उपाय कर सकते हैं या किसी भी शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। जब भी अगर आपके घर में कोई इस तरीके की परेशानी आ सकती है तो हम देख लेंगे कि कौन सा प्लैनेट आपका खराब हो रहा है, कौन सा ग्रह आपको परेशानी दे रहा है, उसी ग्रह से संबंधित उसी वार की हम आपसे रेमेडी करवाएंगे। अगर सिर्फ पितृदोष है तो हर महीने की अमावस को ये अवसर आता है कि हम ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इन्हीं 16 दिनों में वो काम किया जाए। अगर किसी की भी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 6 नहीं है तो उसका पति पत्नी का तलाक होना निश्चित है। अब बात आती है कि हम पितृदोषों को कैसे ठीक करें। कुछ भ्रांतियां हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो नहीं, जब कोई दोष होता है, जब बीमारी है तो दवा है, अगर दोष है तो उसका उपाय है। पितरों का दोष हम मावस को, पूर्णमासी को, एकादशी को, हम इनका पूजा जब तप के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। हम ज्ञाजी को भी प्राथमिकता देते हैं, ज्ञाजी में जाके हम पितरों की शांति हो जाती है। हम अगर किसी भी कारण से नवम पंचम में राहु बैठ जाता है, पंचम भाव का है पिछले जन्मों का, और नवम भाव किसका है, पूर्व जन्मों से प्राप्ति हुई है। अगर राहु इन दोनों जगह पे जाके बैठ जाता है तो पितृदोष बना देता है। अब पितृदोष हमारे दादा का बृहस्पति से ही बनता है। मेरा कहने का अभिप्राय मात्र है कि अगर हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह नीच का बैठ जाता है और राहु केतु शनि की कोई दृष्टि पड़ जाती है या उनसे ग्रस्त हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। जब कोई दोष बन जाता है, जो कोई बीमारी बन जाती है और हम उसका इलाज करते हैं, अगर हमारे शुगर हो गई, हम चीनी खानी बंद करेंगे तो वो धीरे धीरे ठीक होगी ना। अगर हम पितृदोषों का इलाज करेंगे तो उनकी शांति मिलेगी। जो हमारे अरुण बंसल जी ने वक्तव्य दिया, देखो बहुत अनुभवी IFAS के चेयरमैन, हम उनकी तहे दिल से एक इज्जत करते हैं और वो इस ज्योतिष के विषम पितामह है। उसके बाद अनिल वस जी एक टीवी के सेलिब्रिटी इंसान है, तो उन लोगों का अनुभव हम लोगों के काम आ रहा है। दरिद्रता क्यों? अगर किसी व्यक्ति का चंद्र और सूर्य खराब हो जाता है तो दरिद्रता का योग बन जाता है। चंद्रमा काय का कारक है? लिक्विडता का, धन का जी। और सूर्य किसका है? आत्मा का, कॉन्फिडेंस का। ये सब कारक है। और मैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। न्यूमरोलॉजी के अंदर 3x3 के 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों का संबंध हमारा 9 अंकों से होता है। किसी भी व्यक्ति के पास 4 अंक और 3 अंक मिस हो जाता है और 5 नंबर मिस हो जाता है। 4 अंक वुड एलिमेंट का है। जैसे पेड़ निरंतर तरक्की करता है या बढ़ता है, उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति का 4 नंबर मिस है, उस व्यक्ति के पास फिक्स एसेट्स नहीं हो सकती, उस पर पूंजी नहीं हो सकती, FD नहीं हो सकती, परेशान रहेगा। अगर किसी के पास 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर किसका है? गुरु का, बृहस्पति का, वुड एलिमेंट का, उस पर कैश इनफ्लो खत्म। थोड़ा उसका जिस व्यक्ति के पास फिक्स भी नहीं है और कैश भी नहीं है तो दरिद्रता की स्थिति आ गई। अब हम उसे ठीक कैसे करें? फ्यूचर पॉइंट से जुड़े हुए हैं, जो एक 40 साल पुरानी संस्था है। वहां पे हम टाइम पे मीटिंगें करते रहते हैं, क्लासें लेते रहते हैं। हम आगे आने वाले दिन में फिरोजपुर से नवदीप जी एक लो शो की क्लास समझाएंगे जी। उसके अंदर हम हर व्यक्ति को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आदमी पे पैसा रुकेगा नहीं रुकेगा, क्यों नहीं रुकता, क्यों बदमाश है। अभी आपने कहा बदमाश वाली बात, वो मैं समझाता हूं। अगर किसी की भी कुंडली में 444 3 बार आ रहा है, वो चतुर व्यक्ति होगा जी। वो अपनी हमेशा ये चाहेगा कि मैं जो चाहूं वो हो। तो आप ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहें। राहु एक दमक, राहु एक बदमाश है। नवदीप जी मीडिया ये सुनना चाह रही है कि आपका जो विशेष रेमेडी के तौर पर जो आपने रखा अपने सहयोगियों के बीच में इस सेमिनार में, वो क्या विषय था? और विषय ये था, जिस प्रकार निम्रो के लोशो ग्रेड के अंदर हमने ये देखा था, जन्म के जो नंबर मिस होते हैं, जो नंबर व्यक्ति लेके नहीं पैदा हुआ होता, जिस प्रकार जिस तरह हमारा जन्म होता है, जो गैलेक्सी के अंदर ग्रह की स्थिति होती है, उसी तरह हमारा टेवा का प्रकार बन जाता है। तो उसी प्रकार से हमने ये समझाया भी किसी के अगर नंबर लाइफ के अंदर जो नहीं लेके जिसका जन्म हुआ, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, किस रेमेडी से किया जा सकता है। आज इसके ऊपर ये जो क्लास हुई है बहुत सक्सेस क्लास हुई है और सभी को इसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है। कार्यक्रम की आयोजिका एस्ट्रो अरुणा जैन के लिए क्या कहना चाहिए? अरुणा जैन और ये जो मेन सत्य फ्यूचर पॉइंट से बंसल जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कम से कम 60-65 गैदरिंग के अंदर काफ़ी
नए नए व्यक्तियों को मौका मिला आगे बढ़ने का, और मैं उनका बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। ये जो आज यहाँ सेमिनार था ये ज्योतिष और वास्तु का था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ब्रजभूषण शर्मा जी ने और अरुणा जैन जी ने ये इसे कंडक्ट किया। मेरा जो यहाँ पे जो टॉपिक था बोलने का, जो मैं प्रमुख वक्ता था वास्तु का, जिसमें कि मैंने 16 जोन्स के बारे में मैंने बात किया। ये जो 16 जोन्स के बारे में बात किया, पहले अथर्ववेद के अनुसार, स्थापत्य वेद के अनुसार हर घर में 16 कमरे बनते थे। हर कमरे की एक एनर्जी थी, उस एनर्जी के हिसाब से वो कमरा घर वालों को दिया जाता था। आज इतने हजारों वर्षों के पश्चात वो 16 कमरे खत्म हो गए और आज हम सिमट के रह गए 16 एक फ्लैट में, जिसमें अब कमरे 16 जोन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन उन 16 जोन की एनर्जी आज भी वही है। आज भी एक जोन के हिसाब से कमरा जो दिया जाता है वो न्यूलीवैड्स को देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कामदेव की एनर्जी है। तो कुल मिला के इस तरह 16 जो जोन है उनकी एक एनर्जी है। उन्हीं में से एक एनर्जी फील्ड है जहाँ बच्चे को बैठने के लिए कहा जाता है कि जब यहाँ बैठ के पढ़ेगा तो उसकी पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी होगी, वो अच्छे से याद कर पाएगा, अच्छे से याद करके उसको अपने माइंड में रिटेन कर पाएगा और उसको प्रोड्यूस कर पाएगा अपने एग्जाम्स में। इसी तरह इनमें से एक जोन है जहाँ पे देव एनर्जी है, तो वहाँ पे हम मंदिर बनाते हैं जिसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और इसी तरह एक जो एनर्जी फील्ड है, एक कमरा जो है वो दिया जाता है गृह स्वामी को, जिसकी शादी हो गई है और उसके एक पत्नी है, उसके बच्चे हैं। तो बॉन्डिंग के एट्रीब्यूट को देखते हुए, लव लाइफ को देखते हुए वो कमरा गृह स्वामी को दिया जाता है। तो इस तरह करके आज मैंने 16 जोन्स पे बात किया। और 16 जोन पे बात करते करते मैंने ये बताया कि अगर हमने कहीं पे इनकी रेमेडी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं उस पर्टिकुलर वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए। मैंने इसमें डिटेल में बात किया कि जो इसमें जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स के अपने खुद के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कि जैसे वाटर है तो वाटर जो है वो ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, वेवी शेप है, एल्यूमिनियम है। इसी तरह मैंने सारे एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया कि एलिमेंट 5 एलिमेंट बनते कैसे हैं, जिसको हम साइकिल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, और एलिमेंट डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं, जैसे साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। क्योंकि इन दो को जाने बिना हम बिल्कुल भी हम वास्तु की रेमेडी कोई भी नहीं कर सकते जी। फिर मैंने बात किया जो टॉयलेट की रेमेडी है, कि अगर 16 जोन में कहीं भी टॉयलेट आ गया और बहुत परेशान कर रहा है तो उस टॉयलेट की रेमेडी हम क्या कर सकते हैं।